संत श्री अच्युतानंद दास एक ऐसा नाम जिन्हें लोग उनके द्वारा की गई भविष्यवाणियों के लिए जानते हैं। उनकी भविष्यवाणियों को पढ़कर ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने भविष्य को आज से कई साल पहले देख लिया था। वह भूत, भविष्य एवं वर्तमान में होने वाली घटनाओं को एक साथ देख सकते थे और अपनी इसी शक्ति ज्ञान के बल पर उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम भविष्य मालिका है। भविष्य मालिका पुस्तक के कई अलग अलग भाग हैं जिसमें की गई भविष्यवाणियां 100% सत्य हुई है और आगे भी सत्य होना निश्चित है। उन्होंने अपनी भविष्यवाणियों में बताया है कि कल की अवतार कब होगा, दुनिया के अंत के पहले क्या स्थिति होगी, दुनिया का अंत कैसा होगा, भारत का अंतिम राजा कौन होगा, चीन की स्थिति क्या होगी, अमेरिका और रूस की स्थिति क्या होगी, भारत की क्या स्थिति होगी, तीसरा विश्व युद्ध कैसे लड़ा जाएगा और इसके बाद पुनः संसार का कैसे निर्माण होगा। इन सभी बातों पर उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भविष्यवाणियां की है। लेकिन विडंबना देखिए कि हम लोग नास्ट्राडामस, बाबा वेंगा आदि विदेशी लोगों की भविष्यवाणी सुनते हैं, लेकिन अपने ही देश के महान संतों की भविष्यवाणियों के बारे में हमें कुछ नहीं पता। नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर तहे दिल से आप लोगों का आपके YouTube चैनल सनातन भक्ति में। आज की इस वीडियो में हम महान संत अच्युतानंद दास के लिखे द्वारा पुस्तक भविष्य मालिका की भविष्यवाणियों की चर्चा करेंगे। इसलिए मित्रों वीडियो को अंत तक जरूर देखना और अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके पड़ोस वाला बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि ऐसे ही न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए मित्रों शुरू करते हैं। आज से लगभग 600 वर्ष पूर्व 15वीं और 16वीं के शताब्दी के बीच में उड़ीसा में वैष्णव समुदाय के एक बहुत ही महान अच्युतानंद महाराज जी हुए थे और उसी समय उनके समकालीन 5 और भी संत थे को मिलाकर पंचसखा कहा जाता था। भविष्यवाणियां करके उन्होंने एक गुप्त लिखी जिसे अच्युतानंद मालिका के नाम से जाना जाता है, जिसमें उन्होंने सनसनीखेज भविष्यवाणियां की है कि भविष्यवाणियां नास्ट्राडामस की तरह नहीं हैं कि किसी को भी समझ नहीं आए। शायद आप जानते होंगे कि नास्ट्राडामस की भविष्यवाणियों की भाषा समझ नहीं आती है। नास्ट्राडामस की भविष्यवाणियां छंदरूपी रूप में होती है जिन्हें क्वाट्रेन कहा जाता है, लेकिन इनको पढ़ के कुछ भी समझ नहीं आता है। जब कोई घटना घट जाती है तो लोग कहने लगते हैं कि देखो नास्ट्राडामस ने तो ऐसा बोला था, लेकिन संत अच्युतानंद दास जी ने बिल्कुल क्लियर कट और साफ भाषा में भविष्यवाणियां की है। इस पुस्तक में बहुत सी भविष्यवाणियां हैं, लेकिन कोई महत्वपूर्ण भविष्यवाणियां हैं जिसे आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। इनकी भविष्यवाणियों को हम 3 श्रेणी में बांटकर देख सकते हैं। पहली श्रेणी में कलयुग के अंत की शुरुआत कैसे होगी, उसके लक्षण क्या क्या होंगे। दूसरी श्रेणी में जब संसार का अंत शुरू होगा क्या क्या होगा, कल की अवतार कहाँ पैदा होंगे, किस तरीके से विश्व अंत होगा। और तीसरी श्रेणी की भविष्यवाणियाँ राजनीति से संबंधित हैं, जिसमें उन्होंने भारत, अमेरिका, रूस, चीन आदि देशों के बारे में बताया है और साथ ही साथ उड़ीसा के बारे में भी बहुत कुछ उन्होंने अपनी भविष्यवाणियों में लिखा है और उन्होंने बताया है कि भारत का अंतिम राजा कौन होगा और कैसा होगा। सबसे पहले बात करते हैं हम पहली श्रेणी की, जो भविष्य मालिका में लिखते हैं सूर्य अपनी परोपकारिता छोड़ देगा। सूर्य जिसे पृथ्वी पर जीवन देने वाला माना जाता है वो जीवन लेने वाला बन जाएगा। जैसा कि हम आजकल देख भी रहे हैं कि कई लोग सूर्य से निकलने वाली किरणों से स्किन कैंसर जैसी आदि बीमारियों से पीड़ित हो रहे हैं और इसमें से कई लोगों की जान भी जा रही है। वह लिखते हैं कि एक समय ऐसा आएगा जब लोग भगवान को भूल जाएंगे, अच्छे कर्मों को भूल जाएंगे और तो और भगवान के भक्तों और धर्म का मजाक उड़ाने लग जाएंगे। भगवान के भक्तों को कुछ लोग परेशान करना भी स्टार्ट कर देंगे और धीरे धीरे ईश्वर के भक्तों और ईश्वर को मानने वाले की संख्या बहुत कम बचेगी। संस्कार पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। साथ ही बड़ों और शिक्षकों का कोई भी आदर नहीं करेगा। अज्ञानी एवं धूर्त लोग अपनी भाषा कौशल
मार्केटिंग एवं प्रोपेगेंडा करके धार्मिक बन जाएंगे और आम लोगों को बरगलाने का काम करेंगे। उनको पथभ्रष्ट भरने का काम करेंगे। महिला और पुरुष दोनों ही बिना किसी ब्रह्म विचार के और अश्लीलता में लिप्त हो जाएंगे। पुरुष का प्रेम संबंध पुरुषों के साथ एवं महिलाओं का प्रेम संबंध महिलाओं के साथ ने लगेगा और इस प्रकार के अप्राकृतिक प्रेम संबंधों को हमारा ये समाज मान्यता भी दे देगा। और सोचने वाली बात यह है कि जिस समय ये भविष्यवाणियाँ की गई थी उस समय भारत में भक्ति काल का दौर चल रहा था और कोई भी इस प्रकार की बातें सोच भी नहीं सकता था। लेकिन आज के दौर में यह बातें बिल्कुल सच होती दिख रही है। बहुत कम उम्र में ही बच्चे अश्लीलता को अपनाने लगेंगे और मैथुन प्रिया के प्रति आसक्ति बच्चों में छोटी उम्र से ही होने लग जाएगी। उन्होंने अपनी भविष्यवाणियों में बताया है कि बहुत कम उम्र में ही बिना शादी के बच्चे भी पैदा होने लगेंगे। इसको आज के ज़माने में रिबन सूप के रूप में सच होता हुआ देख सकते हैं। हवाएं लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान करेगी। शायद वे आंधी तूफान की बात कर रहे थे। विचित्र प्रकार की बीमारियां एक के बाद एक इस दुनिया में आना शुरू हो जाएगी और यह बीमारियां ऐसी होगी जिन पर दवा काम करेगी ना दुआ काम करेगी। इसलिए ऐसी बीमारियों की वजह से लाखों करोड़ों लोग काल के गाल में समा जाएंगे। गांवों में, कस्बों में एवं शहरों में जंगली जानवर, सांप, बिच्छुओं का हमला होगा। और आप ये बात भी न्यूज़ में देख सकते हैं कि कई गांवों में और शहरों में जंगली जानवरों के घुसने की खबर आती रहती है। जगन्नाथपुरी को जोड़ने वाले एक राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण होगा, जबकि आज से 600 साल पहले नेशनल हाईवे का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। उड़ीसा का अंतिम राजा एक बालक वृद्ध होगा, अर्थात ऐसा व्यक्ति जिसकी उम्र तो ज़्यादा होगी लेकिन बालक वृद्धि होगा। पुरी के अंतिम राजा बृहस्पति महाराज होंगे। अभी भी पुरी के राजा बृहस्पति महाराज ही हैं। जगन्नाथपुरी मंदिर के ऊपर से पत्थर नीचे की ओर गिरने लगेंगे। मंदिर का ध्वज कई बार नीचे गिरेगा और मंदिर के अंदर खून दिखेगा। मंदिर में त्रिदेव अर्थात जहां मंदिर में 3 देवता स्थापित है, ऊपर जो वस्त्र लगा है उसमें आग लग जाएगी। मंदिर के प्रशासन में कई प्रकार की कमियां सामने आएगी। इस प्रकार की घटनाएं कई बार जगन्नाथपुरी मंदिर में हो चुकी हैं। पत्थर नहीं गिरा लेकिन ध्वज कई बार गिर चुका है और भी कई कमियां निकली हैं। जब प्रलय आएगा तो जगन्नाथपुरी का जल स्थल इतना बढ़ जाएगा कि 22वीं सीढ़ी तक पानी भर जाएगा और जगन्नाथपुरी से भगवान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थापित किया जाएगा। अंत के पहले महंगाई अपने चरम पर होगी। खाने पीने की वस्तुएं दुर्लभ हो जाएगी। खाने पीने की वस्तुएं के लिए लोग सड़कों पर दंगा करेंगे। रोज नई नई बीमारियां आएंगी और प्राकृतिक आपदाओं का अंबार लग जाएगा। सरकार जनता पर नए प्रकार का टैक्स लगाएगी। इसके कारण जनता में आक्रोश पनपेगा। इन परिस्थितियों से लोग सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होंगे। अफरा तफरी, लूटपाट, अव्यवस्था और पूरा समाज में अराजकता फैल जाएगी। ने कल के अवतार के बारे में बहुत ही स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि कल के अवतार कहाँ पैदा होंगे, का नाम क्या होगा, वो किस प्रकार अपने भक्तों के साथ जुड़ेंगे, किस तरीके से एक बड़ा युद्ध होगा, उनके माता पिता का नाम क्या होगा। बहुत सारे चिरंजीवी जैसे हनुमान जी, कृपाचार्य, अश्वत्थामा आदि इस युद्ध में हिस्सा लेंगे। कैसे हर गांव, कस्बे में, शहर में बहुत कम लोग बचेंगे। इस दुनिया में जब तबाही आएगी तो क्या क्या होगा, क्या हालात होंगे। अमेरिका, चाइना, रसिया, इंडिया की स्थिति क्या होगी। भारत का अंतिम राजा कौन होगा और कैसा होगा। क्राइम, झूठ, फरेब ये सभी आजीविका के साथ स्तन बन जाएंगे और जो लोग ज़्यादा बेईमान हैं वही सेठ कहलाएंगे। ले आएगा तो आसमान में एक नहीं 2 सूर्य दिखेंगे। रात की धुंध में भी युद्ध की धुंध बजेगी। फिर 7 दिनों तक सूर्य नहीं निकलेगा। पृथ्वी बहुत भयंकर तरीके से हिलेगी। उसमें गांव, कस्बे, शहर सभी तबाह हो जाएंगे। जनसंख्या बहुत कम रह जाएगी। एक गांव मुश्किल से 2-4 लोग ही रहेंगे। पृथ्वी बहुत भयंकर तरीके से हिलेगी। इसमें गांव, कस्बा, शहर सभी तबाह हो जाएंगे। समुद्र आगे की ओर बढ़ जाएगा और बड़ी सुनामी जैसी घटनाएं होंगी।
और समुद्र किनारे बसे दुनिया के कई शहर समुद्र में समा जाएंगे। समुद्र में 6 जिले डूब जाएंगे। भगवान जगन्नाथ और उनका परिवार दूसरी जगह पर जाकर बस जाएगा। उस स्थान का नाम छातिया भट्ट होगा। 2023 में उड़ीसा में बड़ा जल प्रलय आएगा। नीतिक भविष्यवाणियों में उन्होंने कहा है कि भारत पर चीन एवं मुसलमान मिलकर आक्रमण करेंगे। कि इस भविष्यवाणी के समय पाकिस्तान नहीं था। सकता है पाकिस्तान और चीन मिलकर भारत पर आक्रमण करें। यह युद्ध काफी दिनों तक चलेगा। 2024 में बहुत बड़ी क्रांति आएगी जिसमें लाखों करोड़ों लोग मारे जाएंगे। मालिका के अनुसार कल की अवतार संबल ग्राम में होगा। संबल उड़ीसा में भी है और उत्तर प्रदेश में भी है और भारत के कई गांवों का नाम संबल है, लेकिन उनका इशारा शायद उड़ीसा की संबल की ओर है। भगवान कल की पब्लिक सिटी से दूर रहेंगे और जंगल या दूर दराज के क्षेत्रों में अपने अनुयायियों से एंगेज करेंगे। उनके अधिकार समर्थक भी अपने आप को सिटी से दूर रखेंगे। मित्रों, आशा करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस जरूर कर दे और साथ में लिख दे जय कल की भगवान। जय हिंद।